आज ध्वनि माध्यम से यह महाग्रंथ आपके साथ बातें करेगा, फलप्रद प्रतिबोध एवं सत्संग का पावन वायुमंडल रचेगा। मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय तो मुक्ति को ही पाना है। यह सीडी सुनकर अपने जीवन में व्यवहार की उलझनों का वैज्ञानिक समाधान पाकर अपना अंतिम ध्येय सिद्ध करने के लिए सजीवन मूर्ति यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति की झंखना प्रबल हो जाए, ऐसी मंगल कामना के साथ अक्रम विज्ञानी परम पूज्य दादा भगवान को हृदय से प्रार्थना करते हुए यह सीडी आपको अभेद भाव से समर्पित करते हैं। तो आइए गौर से सुनिए और अपने खुद के स्वनिवास का शिलान्यास कीजिए। स्वरूपे जे आत्मस्वरूपे जे स्पंदवया आखा ब्रह्मांडे फैलाई जाए। क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े पर जो देखाय। आत्मस्वरूपे जे स्पंदवया आखा ब्रह्मांडे फैलाई जाए। क्षेत्र रूपे जे कार्य थया सीमित सीमाड़े पर जो देखा। चैप्टर 7। विज्ञान के अनुसार तो कोई भी इंसान चमत्कार कर ही नहीं सकता। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जो पिछले कुछ सालों से वडोदरा में मुकाम कर रहे थे, एक बार किसी व्यावहारिक काम से वे उनके मूल वतन भादरण गांव पधारे। भादरण के 75 वर्षीय एक वृद्ध सज्जन ने दादाजी को अपने घर पर पधारने के लिए श्रद्धापूर्वक आमंत्रित किया। सब व्यावहारिक काम पूर्ण हो जाने पर दादाजी जब उन वृद्ध सज्जन के घर की ओर प्रयाण कर रहे थे तो रास्ते में ही वे वृद्ध सज्जन दादाजी का इंतजार करते हुए खड़े मिले। इस पर ज्ञानी पुरुष ने उनसे पूछा, हम आपके घर पर आ ही रहे थे, फिर भी आप यहां बीच रास्ते में क्यों खड़े हैं? इस पर अत्यंत नम्रता से उन वृद्ध ने कहा, यहां रास्ते पर तो घर से भी पहले आपके दर्शन हो जाते हैं ना। यह सुनकर ज्ञानी पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए कि ये वृद्ध सज्जन ज्ञानी पुरुष के दर्शन की कितनी अहमियत रखते हैं, दर्शन की उनमें कितनी जिज्ञासा है। तब सहज ही उन्होंने उन वयोवृद्ध सज्जन की पीठ पर एक हल्का सा धब्बा दे मारा और फिर उनके घर पधारने के बाद
वे वापिस वडोदरा आ गए। अब वहां ज्ञानी पुरुष का धब्बा लगने के बाद उन वृद्ध का 10 साल पुराना कमर का दर्द गायब हो गया। इसलिए गांव में जो भी उन्हें मिले सभी को यह बात वे बताने लगे। देखते ही देखते पूरे गांव में यह बात फैल गई और दूसरे दिन गांव के 25-30 स्त्री व पुरुष जो कमर के दर्द से पीड़ित थे वे सभी वडोदरा ज्ञानी पुरुष के पास आए। वे वृद्ध भी साथ में थे। उन्होंने पूरी बात दादाजी को बताई। तुरंत ही ज्ञानी पुरुष के श्रीमुख से यथार्थ ज्ञान शब्द निकल पड़े। अरे भाई, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। आज भी अगर कब्ज हो जाए तो मुझे भी जुलाब की फाकी खानी पड़ती है। यह सुनकर गांव वाले दादाजी के दर्शन करके वापिस लौट गए। किंतु एक युवान जो कि नियमित रूप से सत्संग में आता था, यह बातचीत सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा। मन ही मन इन साहजिक निरहंकारी ज्ञानी पुरुष को नमन कर उठा। उसने तो छोटी ही उम्र में दुनिया को बहुत ही नजदीक से देखा था। वह जानता था कि आज तो भक्तों के मन में श्रद्धा जगाने के लिए नित नई तरकीबें आजमाई जाती है। करे कोई और, नाम कीर्ति कमाने के लिए मैंने उसका सब कुछ ठीक कर दिया, ऐसी बातें करते हैं। कुदरती रूप से ही होने वाली छोटी मोटी घटनाओं को चमत्कार का नाम देकर अखबारों के माध्यम से उसे अपनी सिद्धि प्रमाणित करने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। इसके विपरीत यह उपरोक्त घटना देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और ज्ञानी के प्रति अत्यंत अहोभाव आदर पैदा हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए विनय पूर्वक ज्ञानी पुरुष से इस घटना को स्पष्ट करने की विनती की। तब ज्ञानी पुरुष ने कहा, विज्ञान के अनुसार तो कोई भी इंसान चमत्कार कर ही नहीं सकता। चमत्कार तो उसे कहते हैं जो एक ही कर सके, उसके अलावा कोई और वह कर न सके। सब कुछ विज्ञान से होता है। जो विज्ञान नहीं समझते उन्हें यह चमत्कार जैसा लगता है। यदि उसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान जान ले तो वही कार्य वे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। उपरोक्त घटना में जब उन सज्जन का दर्द ठीक होने का वक्त आया, तब कुदरती रूप से ही हमारा धब्बा लगा और उनका दर्द गायब हो गया। उनका काम हो गया। हमें तो कुदरत ने इसमें निमित्त बनाया है। यह तो हमारा यश नाम कर्म है। अब यह मान यश हम कैसे चख सकते हैं? जो कार्य हुआ उसका यश हम नहीं ले सकते। हम जिम्मेदार इंसान हैं। हमसे गलत जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती। कोई भी कार्य द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव के बिना नहीं होता। फिर उसके लिए कोई निमित्त भी तो चाहिए। यह तो जब दर्द ठीक होने का वक्त आता है तब निमित्त मिल ही जाते हैं। जगत को इसकी समझ कहां? तभी तो मेरे पास आए सभी। यह सुनकर इस युवान को ज्ञानी पुरुष के प्रति अत्यंत अहोभाव पैदा हुआ। हम इस घटना के कर्ता नहीं, निमित्त है, ऐसा विधान तो निरअहंकारी ज्ञानी पुरुष ही कह सकते हैं और वे ही सतचित आनंद भगवान है। अहंकारी इंसान तो सपने में भी निमित्त शब्द नहीं बोल सकते। आज तो इंसान किसी घटी हुई घटना के किसी तरह से निमित्त न होते हुए भी घटना के सर्वे सर्वा कर्ता बन बैठते हैं। ऐसे जगत में
ऐसी महान विभूति के साक्षात दर्शन करते हुए वह युवान एक बार तो सोच में पड़ गया कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं, यह तो हकीकत है। लाखों लोग साक्षी है इसके। ये ज्ञानी पुरुष अक्रम विज्ञान के प्रणेता दादा भगवान है। हाइलाइट्स। हम इस घटना के कर्ता नहीं, निमित्त है। ऐसा विधान तो निरअहंकारी ज्ञानी पुरुष ही कह सकते हैं, और वे ही सत चित आनंद भगवान है। अहंकारी इंसान तो सपने में भी निमित्त शब्द नहीं बोल सकते। सब कुछ करके स्व नहीं करता, मर्म जो समझे जन। सब कुछ करके स्व नहीं करता, मर्म जो समझे जन। केवल आत्मा प्रागट्य होगा, जागृतो जनगण मन। के